Hi everyone, welcome back to our own channel Neat is Mine, and here we are again back with another session for class 10th chapter Light Reflection and Refraction. So कैसे हो आप सभी बच्चा लोग? I hope आप सब लोग बहुत अच्छा हो गए, आपका संडे बहुत अच्छा गया होगा। एंड आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ लाइट के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और अभी तक हम लोग आपकी रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तक खत्म कर चुके हैं चैप्टर। आज हम लोगों ने शुरू करना है स्फेरिकल लेंसेज के साथ। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड अगर जो आपको पिछले किसी वीडियो में डाउट है सो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपको रिप्लाई बैक करेंगे उस डाउट के रिगार्डिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर जो आप लोगों ने अभी तक कोई भी पार्ट मिस किया है या आप लोग प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं फिजिक्स फॉर क्लास 10th की, सो आप लोग आई बटन क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी। सो स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी डिले के साथ स्फेरिकल लेंसेज। दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज आपके सिलेबस में जो हमें स्टडी करने हैं, जैसे कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स थे, वैसे ही दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज है। सबसे पहले जो लेंस हम लोगों ने स्टडी करना है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा हम लोगों ने स्टडी करना है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जितनी भी रेज आ रही होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उन सबको क्या कर देगा, एक पॉइंट पे मिला देगा, मतलब फोकस के ऊपर मिला देगा। कन्वर्ज करा रहा है तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस, और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है बिकॉज ये क्या करता है, किस चीज को डाइवर्ज कराता है, बिखेरता है। सो दैट इज वाई डाइवर्जिंग लेंस। अगर जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, कन्वेक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाता कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। सो रिमेंबर वन पॉइंट, कॉन्वेक्स के लास्ट में एक्स आता है और मिरर के लास्ट में भी एक्स बनता है। ये देखिए एक्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स फॉर्मेशन हो रही है। सो ऐसा लेंस जहाँ के लास्ट में दोनों साइड एक्स बन रहा हो, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज अ वे टू लर्न दिस, ठीक है। आप लोग कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में कि कॉन्वेक्स कौन सा होता है और कॉनकेव कौन सा होता है, ठीक है। और कॉनकेव की बात करें, अगर जब आपको एक याद हो गया तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाता है। कॉनकेव इज समथिंग लाइक दिस इज योर कॉनकेव लेंस। मिरर्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे एक एक सरफेस क्या थे, पॉलिश्ड थे, तो लाइट क्या हो रही थी, बाउंस बैक हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, नन ऑफ द सरफेस, कोई भी सरफेस ना इधर वाला ना उधर वाला पॉलिश्ड है। सो क्या होगा, लाइट थ्रू आउट द लेंस पास हो जाएगी। ओके, जैसे हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी इन केस ऑफ योर मिरर्स, वैसे कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ योर लेंसेज। आई एम यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस हियर फॉर टीचिंग यू द टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। सो सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर, represented by symbol O, optic center. Then a imaginary line passes through a center, same known as principal axis. This is a principal axis. Then उसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने किया था, फोकस होता है एक पॉइंट जहां पे सारी रेज जो भी पैरेलल आती है मिरर के वो मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड आपके क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, लाइट दोनों साइड जाएगी, तो आपको फोकस भी दोनों साइड कंसीडर करने पड़ेंगे। इसे हम एफ मान लेते हैं, एफ डैश ले लेते हैं, ठीक है। और वहां पे हम लोग सी या आर लेते थे, सेंटर ऑफ कन्वेचर या रेडियस ऑफ कन्वेचर लेते थे। यहाँ पे हम लोग 2f लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पे 2f डैश, ठीक है। 2f मतलब डबल ऑफ फोकस इज योर 2f पॉइंट। सेम टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, और ये आपका ऑप्टिक सेंटर है। लेट मी लेबल इट। फोकस दोनों साइड सेम रहेगा, ठीक है, फोकस की वैल्यू दोनों साइड सेम रहेगी। ये एफ है तो ये भी एफ होगा, दोनों का साइड लेंथ भी इक्वल रहेगी, ठीक है। और ये आपका 2f है, दिस इज क्लियर, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिमिलर होएगा बिल्कुल जैसे कि हमने कहाँ देखे थे, आपके कॉनकेव मिरर में देखे थे।
एक्चुअली यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स वर्ड जो होते हैं ना वो रिप्लेस हो जाते हैं। डस्ट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ विद मी, आई डोंट नो कहाँ ये रहा। ओके, इट इज देयर। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद योर कॉन्वेक्स लेंस। दिस टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं एक ही लेंस ड्रॉ करूंगा और उसके ऊपर सारे केसेस आपको पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ मल्टीपल लेंसेज, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज नहीं बनाऊंगा जैसे मैंने मिरर के केस में बनाए थे। एक ही उसमें हम पढ़ेंगे और आई विल टीच यू एनी 3 केसेस, ठीक है, एनी 3 आई विल टीच यू और 3 आपके होमवर्क रहेंगे जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जी, सो let us say this is your convex lens, this is your principal axis, this is optical center, ठीक है। ये आपका f है और ये आपका 2f है, सेम दिस इज f एंड दिस इज 2f। देखिए कराने को मैं 6 के 6 केसेस करा सकता हूँ यहाँ पे, बट दिस रे डायग्राम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, चांसेस हाई होते हैं। अगर जब मैं आपको 6 की 6 करा दूंगा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एंड आई वांट यू पीपल टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। रूल्स बिल्कुल सेम है, अगर जो कोई चीज़ पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, कोई चीज़ हम लोगों ने वहाँ पढ़ता फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, दोनों लॉ सेम है। बस एक लॉ चेंज होगा कि अगर जी कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रही है तो एज इट इज निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, ठीक है। ये 3 लॉ है, इसके बेसिस पे आप लोगों ने 6 डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहला डायग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सो रेज आएगी, लेट अस से एक रे ये आई, एक रे ये आई, दोनों कहां मिल जाएगी, तो आपकी इमेज कहां बन गई, फोकस पे बनी है, ठीक है। इट इज एट फोकस, इट इज रियल, इट विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, ये इन्वर्टेड बनेगी। हम फ्यूचर के केसेस में फिर नेक्स्ट केसेस जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और क्या लिखते थे हम लोग, अच्छा वेरी स्मॉल साइज लिखते थे हम, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी आपके, ठीक है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद दिस इज फर्स्ट केस, आई होप सो ये क्लियर होगा। सेकेंड केस हम लोग लेके चल रहे हैं व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है, 2f के बियॉन्ड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बियॉन्ड 2f मतलब 2f के पीछे कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, लेट अस से मैं यहां रख देता हूं। सो वन आई एम यूजिंग कि मैं इधर से लेके जाऊंगा, फोकस से पास करवाऊंगा, और सेकंड केस में लेके जाऊंगा जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो जाएगी। और हमेशा याद रखना जब भी आप लेंस के डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर वाले ही लेके जाने हैं, ठीक है, आपने रिमेंबर दिस पॉइंट। और जब स्केल से बनाने हैं, ठीक है, डोंट ट्राई टू ड्रॉ इट विद फ्री हैंड्स, ठीक है, फ्री हैंड से आप लोगों ने नहीं बनाने, एज आई डेंट हैव एनी ऑप्शन विद मी, सो मेरे को बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज इट शुड बी लाइक विद अ प्रॉपर मेजरमेंट्स, ठीक है। ये इमेज थोड़ी सी गलत बन रही है हमारी, सो अभी कर लेते सही से इमेज को, कोई बात नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है, आई कैन करेक्ट इट, यस। और ये फोकस से नहीं आई अभी भी, है ना, ये लो जी, दिस इज योर रे डायग्राम फॉर अ केस व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, ठीक है। और अगर जब हम बात करें, इधर एट फोकस थी बट यहां पे क्या है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, f और 2f के बीच में बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। जैसे सेकंड केस, थर्ड केस में 2f वाला नहीं लूंगा, हमने वहां पे लिया था ना ऑब्जेक्ट एट c, तो इमेज आपकी c पे ही बनती थी, सेम यहां होगा। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है तो आपकी इमेज भी 2f पे ही आएगी, इन्वर्टेड होगी, अच्छा हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, ये वाली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। सेकंड केस के लिए डिमिनिश्ड बनेगी,
देन इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम एट सी की बात कर रहे हैं, थर्ड केस जब आप करोगे, जो आपका होमवर्क है, तो उसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो एट 2f बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, ठीक है, इट इज ऑफ सेम साइज। देन आई एम प्रोसीडिंग विद द फोर्थ केस, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहां है, 2f और f के बीच में है। सीम्स लाइक मेरे को दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, बिटवीन 2f एंड f। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑप्टिक सेंटर से ही ले जाना चाहूंगा इसे, ठीक है। ठीक है, ये आपका कहीं बनेगा बियॉन्ड 2f, जो आपके ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज आएगी वो बियॉन्ड 2f आ जाएगी, ठीक है, इट विल बी बियॉन्ड 2f। और उसके बाद इट इज लार्ज, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी आ रही है, ठीक है, दिस इज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस विल बी योर होमवर्क, एट f रखोगे आप लोग तो आपकी जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। एंड सिक्स्थ एक्सेप्शन केस, जैसे वहां पे भी एक्सेप्शन था कॉन्केव मिरर में, यहाँ पे भी एक्सेप्शन होगा बिटवीन f एंड o, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन f एंड o रखा जाएगा, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेरे को एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा ये, चलिए। This is your lens, this is your optic center, focus 2f, focus 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, f और o के बीच में है। सो क्या होगा, एक हम ऑप्टिक सेंटर से पास करेंगे रे, एक हम फोकस से लेके जाएंगे, और हमें दिख रही है कि ये रेस कहीं मिलने वाली नहीं है इन्फिनिटी पे भी, हम लोग बैक प्रोड्यूस करेंगे। एंड बैक प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो हमारी इमेज है वो बनेगी, कहाँ बनेगी हमारी इमेज, इट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस ओनली, ठीक है, लेंस के फ्रंट में बन जाएगी। इट विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। अभी तक सारी आपकी रियल थी और इन्वर्टेड थी, यहाँ पे रियल नहीं होगी, यहाँ पे आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल है, और देन वो इरेक्ट है, और उसके बाद क्या है, वो हाईली लार्ज है, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन केस, और अगेन मैंने कहा था साइंस इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें से आपका कौन कौन सा होमवर्क है, 2 महीने कराए थे, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो मैंने आपको कितने कराए हैं, 4 करा दिए मैंने आपको, और आपके सिर्फ 2 रह गए हैं। सो जो 2 है आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अगर जो आपको नहीं आते आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पक्का कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट आई नीड यू पीपल टू प्रैक्टिस, ठीक है। अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा ये। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्केव लेंस के साथ। अगेन 2 केसेस हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉन्केव लेंस में देखने को मिलेगी। Suppose this is your principal axis, optic center, focus 2f, this is again focus 2f dash, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, पहला केस तो हम लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा।
वहाँ पे क्या होता कि रेज कन्वर्ज हो रही थी, मिल रही थी, बट यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगी, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, रेज लेंस के पास होने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ तक तो जाएगी, बट क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है सो ये लाइट को स्प्रेड करवा देगा, बिखेर देगा, ठीक है। और जब कोई ऐसी कैटेगरी होती है, हमें पता है कि हमारे को इमेज कहीं मिलने वाली ही नहीं है, हम क्या करते हैं, बैक प्रोड्यूस करते हैं, और बैक प्रोड्यूस करने के बाद ज़बरदस्ती इमेज बनाने की ट्राई करते हैं, जो कि वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। कहाँ बनी है इमेज, एट एफ, ठीक है, एफ पे आपकी इमेज बनी है। देन ये कैसी है, ये वर्चुअल है। उसके बाद ये कैसी है, ये इरेक्ट इमेज होएगी, सीधी होएगी, और ये पॉइंट साइज होएगी। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी बच्ची सी इमेज होएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग करेंगे व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा तो हम लोग वहां से जज करते हैं कि हमारी इमेज कैसे बनेगी। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर का जो केस होता है वो सेम रहता है, क्योंकि वहां पे तो कोई डेविएशन हो ही नहीं सकती, तो ऑप्टिकल सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, सो कहीं भी रख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे। सपोज ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, तो एक रे पैरेलल जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और एक हम लेके चलते कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है हमारे, सो इसे हम लोग बैक प्रोड्यूस करेंगे, सो ये कहीं यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और ये इमेज कैसी बन रही है, इट इज लाइक बिटवीन एफ एंड ओ, हो सकता है ये आप लोगों की इमेज एट 2f और f के बीच में ही बने, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट नहीं है। यू नीड टू प्लीज चेक दिस आउट, ठीक है, एक बार चेक कर दीजिएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको क्लियर कर दूंगा ये इमेज कहाँ बनती है। आई एम लिटिल फॉरगेटिंग दिस एट अ मोमेंट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ बन रही है, और आई थिंक ये 2f और f के बीच में बननी चाहिए, बट ठीक है, चौके कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद इरेक्ट है, और ये थोड़ी सी स्मॉल बनेगी, ठीक है, ये पॉइंट साइज तो नहीं होगी, बट ये स्मॉल इमेज जरूर होगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय योर कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो ही केसेस होते हैं बस, या फिर लेट मी कंफर्म इट नाउ ओनली, है ना, अभी कंफर्म कर लेते हैं। आई हैव योर एनसीईआरटी विद मी, ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। 10th की एनसीईआरटी मेरे को देखनी पड़ेगी। ओके, हियर इट इज, ठीक है, ये रही आपकी एनसीईआरटी, लेट मी चेक, ठीक है। गलत पढ़ाने से अच्छा इससे बढ़िया चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक करना ज़्यादा बेटर होता है। या इट इज करेक्ट, एफ और ओ के बीच में ही आती है इमेज आपके, ठीक है, सो दैट्स फाइन, ये सही है, चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन सेम रहने वाली है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज कितनी बड़ी बनी है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट इज योर मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस फार्मूला, क्वाइट सिंपल। वहां पे क्या था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे सिर्फ एक साइन चेंज हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और अगर जब मैग्निफिकेशन की बात करें, मिरर के केस में क्या आती है मैग्निफिकेशन, दिस इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। यहां पे क्या आएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u, बस माइनस का साइन रिप्लेस हो चुका है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है, ओके। उसके बाद हमारे पास है साइन कन्वेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एज दैट ऑफ मिरर्स ओनली, ठीक है। लेट अस से ये कोई आपका एक लेंस पड़ा हुआ है, लेंस का ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे कहीं है, दिस इज द ऑप्टिक सेंटर ऑफ योर लेंस, ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर है।
देन उसके बाद क्या होगा, कोई भी चीज अगर जिसके आप लेफ्ट साइड रखोगे तो दिस विल बी ऑलवेज टेकन नेगेटिव, कोई भी चीज राइट साइड जा रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, कोई भी चीज ऑप्टिक सेंटर के अपवर्ड है वो आप पॉजिटिव लोगे, और कोई भी चीज डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। जैसे हम इमेज जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस या मिरर, तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव होते ही आपकी इमेज बनती है कई बार, इन केस ऑफ जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बनती थी, और कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस में तो आपके पीछे बन रही है, जितनी भी इमेजेस आपकी कॉन्वेक्स मिरर में बनी है वो भी सारी पॉजिटिव बनी है ना, एक को छोड़ के। और अगर जब हम फोकल लेंथ की बात करें, सबसे पहले हम मिरर्स की बात करते हैं और लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में जो आपकी मोस्ट ऑफ द इमेजेस होती है वो कहां बनती है, इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर ओनली, है ना, मिरर के आगे ही बन जाती है, इस साइड बनती है बेसिकली। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो आंसर आते हैं वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, उसे नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हाउएवर अगर जो देखा जाए कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी हम उस साइड लेते हैं, द रीजन बीइंग वहां पे मोस्ट ऑफ द चीजें वहां पे बन रही होती है आपकी राइट हैंड साइड पे, सो इट इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इट इज अगेन पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। सो आपको क्या रखना है याद, कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कॉनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट फोकल लेंथ जो कि आपको लेनी होगी। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के टाइम पे आपको ये बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हमें एफ की वैल्यू पुट करनी होती है, और क्वेश्चन कभी नहीं बताता कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको खुद देखना पड़ता है और उसके बेसिस पे जज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोकल लेंथ ऑल्सो। आई होप सो ये क्लियर होगा आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए, और इसके बाद पावर एक टॉपिक है, वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर हम कल न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर पावर। 4 सेशंस में ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। हाउएवर एक न्यूमेरिकल सेशन प्लान होगा बिकॉज फिजिक्स का चैप्टर है। सो पावर की बात करें, डेफिनेशन लिखें, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। क्या है, पावर इज डिफाइंड एज 1/f and make sure your f should be always in meter, ठीक है। f should be taken in meter, f क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। देन SI यूनिट की बात करें हम, that is diopter, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, that is always considered as diopter। ये आपको इंपॉर्टेंट है, diopter आपको याद होना चाहिए कि SI यूनिट क्या होती है, इसकी डायोप्टर होती है। और अभी हम लोग डायोप्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज, 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ऐसा कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर लंबी है तो उसकी जो पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 डायोप्टर। हम इसे न्यूमेरिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास 1/f फॉर्मूला है एंड f हमें गिवन है, f इज इक्वल्स टू 1 मीटर, सो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 1/1, सो आपकी क्या हो जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी, 1 डायोप्टर। सो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर पावर। आई होप सो ये आपको विजिबल होगा सेक्शन।
नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने सुना है, यू कैन राइट इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर लाइट। न्यूमेरिकल्स रह गए, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली तो कल ही हो जाने चाहिए। रेस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर लाइट, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए हमें। अच्छी लगी तब भी कमेंट करना है, ठीक है, और बुरी लगी तब भी कमेंट करना है, ताकि हमारे पास फीडबैक आए और वी कैन इम्प्रूव, है ना, हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और इसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और अपने फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।